दिवाली का त्योहार पूरे देश में बड़ी धूमधाम से मनाया जाता है। दिवाली उत्सव की शुरुआत सफाई, सजावट, दीपों की रोशनी और दियों से होती है। अमावस्या की रात भगवान गणेश और देवी लक्ष्मी की नव स्थापित मूर्तियों की पूजा से की जाती है, क्योंकि लक्ष्मी पूजा समृद्धि की देवी और नई शुरुआत के देवता के सम्मान में की जाती है। इस दिन भगवान कुबेर या धन के देवता की भी पूजा की जाती है। दिवाली को लेकर कई पौराणिक कथाएं प्रचलित हैं, जो कि इस प्रकार हैं। एक पौराणिक कथा के अनुसार कार्तिक अमावस्या के दिन भगवान श्री राम वनवास काटकर और रावण का वध करके अयोध्या लौटे थे। भगवान राम के अयोध्या आगमन पर लोगों ने दीप जलाकर उत्सव मनाया था। तभी से दिवाली मनाई जाती है। दिवाली को लेकर धार्मिक मान्यता है कि इस दिन भगवान विष्णु ने राजा बलि को पाताल लोक का स्वामी बनाया था और इंद्र ने स्वर्ग को सुरक्षित पाकर खुशी से दीपावली मनाई थी। एक अन्य कथा के अनुसार दिवाली के दिन समुद्र मंथन के दौरान क्षीर सागर से लक्ष्मी जी प्रकट हुई थी और उन्होंने भगवान विष्णु को पति के रूप में स्वीकार किया था। तभी से दिवाली का त्योहार मनाया जाता है। एक अन्य कथा के अनुसार एक बार एक राजा था। ज्योतिषी ने उनका भविष्य बताते हुए कहा कि अमावस्या की रात को तुम्हारा भाग्य सांप के रूप में आएगा। इसीलिए राजा ने सभी को आदेश दिया कि इस दिन वो सारे शहर को प्रकाशित करें। राजा की पत्नी भी पूरी रात सर्प देवता का गुणगान कर रही थी कि अचानक जहाँ राजा सोया था वहाँ का दीपक बुझ गया और सांप ने उसे डस लिया। राजा के मौके पर ही मृत्यु हो गई। रानी लगातार सर्प देवता का गुणगान कर रही थी। इस पर खुश होकर सर्प देव ने रानी से कोई वर मांगने को कहा। इस पर रानी ने राजा का जीवन दान मांगा। सर्प देवता राजा के प्राण वापस लाने के लिए यम के पास गए। राजा का जीवन मंत्र पढ़ा गया तो 0 नंबर दिखाई दिया, जिसका तात्पर्य हुआ कि राजा पृथ्वी पर अपना जीवन समाप्त कर चुका है। लेकिन सांप ने बड़ी चतुराई से आगे 7 नंबर डाल दिया। जब यम ने पत्र देखा तो कहा, लगता है कि मृत शरीर को अपने जीवन के 70 साल और देखना है, जल्दी से इसे वापस ले जाओ। सर्पदेव राजा की आत्मा को वापस ले आए। राजा के प्राण वापस आने पर पूरी प्रजा ने रोशनी जलाकर खुशी मनाई।